Hello students, welcome to e-learning class of Pioneer Coaching। पिछले क्लास में पिंच ऑप्शन ऑफ हमारा चल रहा था, जिसमें हमने आपको बताया कि लेखक को ये पता चलती है कि नानू काका आ रहे हैं तो बेचारा दुखी हो जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको आश्वस्त करती है कि इस बार नानू काका 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो लेखक कहता है कि माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग उनको तार भेज दें या हम कहीं और चले गए हैं? तो माँ बताई कि नहीं बेटा, अब तक तो वो ट्रेन में चढ़ गए हैं। खैर अगले दिन बिना इच्छा के ही लेखक जो है वो नानू काका को रिसीव करने के लिए स्टेशन जाता है। स्टेशन पर गाड़ी आती है, नानू काका सेकंड क्लास के दरवाजे पर खड़े हैं, जो घुटने तक कोट पहने हुए हैं, धोती पहने हैं, एक सिल्क का पगड़ी बांधे हुए हैं और दोनों कंधों पर अंगोछा रखे हुए हैं। उनका पहनावा, उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था, उनकी मूछें बहुत आकर्षक थी। नानू काका ट्रेन से उतरते हैं, लेखक उनके पास जाता है और वो उनको एक टोकरी पकड़ा देते हैं और धीरे से फुसफुसा कर कहते हैं कि तुम इसको लेकर बाहर चलो, मैं आकर तुमसे बाहर मिलता हूँ। लेखक जो है वो उस टोकरी को दबा कर मुड़ता है, तभी एक मोटी मारवाड़ी महिला से टकरा जाता है और उससे क्षमा याचना कर ही रहा है, तब तक उस टोकरी में से बिल्ली का बच्चा जो है वो म्याऊं म्याऊं करने लगता है, जिससे लेखक का आवाज़ जो है वो दब जाता है। लेखक वहाँ से भागता है और बाहर एक सिख मैरिज पार्टी चल रहा था, उसमें शामिल हो जाता है। कुछ देर के बाद उसमें से निकल कर वो आता है। स्टेशन यार्ड एकदम खाली हो चुका था, लाश टांगा भी जा चुका था। ठीक है, तभी नानू काका वहाँ प्रकट होते हैं और एक टिकट इंस्पेक्टर उनकी चापलूसी करते हुए उनके साथ वहाँ तक आता है। अब आगे देखिए, किताब 14 नंबर पारा, पेज नंबर 22, पारा नंबर 14। तो नानू काका आते हैं तो क्या कहते हैं? नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू के लेखक कहता है कि नानू काका जब मेरे पास आए तब उन्होंने कहा कि थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी और सेकंड क्लास का टिकट वो लोग बिना रिजर्वेशन का देंगे नहीं, इसीलिए हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। इसीलिए थर्ड क्लास के टिकट पर ही मुझे सेकंड क्लास में यात्रा करनी पड़ी। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। लेकिन यह सब एकदम मित्रवत हल हो गया। Such a nice young man, the TC. You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble. यानी वो नौजवान टीसी जो है वो कितना अच्छा आदमी था। देखा तुमने कि किस तरह से मुझे बाहर तक छोड़ने आया था ताकि हमको कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए वो हमको बाहर तक छोड़ने आया था। The kitten of course traveled free. How is it? और बिल्ली का बच्चा निश्चित रूप से वो फ्री में यात्रा कर लिया। कैसा है वो? Very quiet. I said, perhaps it is dead. I thought hopefully. मैंने कहा कि एकदम शांत है, लगता है मर गया है, मैंने ऐसा सोचते हुए कहा। We got into the car and even before I had changed into second gear, नानू काका asked, when have you arranged for the minister to see me? यानी हम लोग कार में चल बैठ गए और इससे पहले कि मैं कार को सेकंड गियर में डालता, नानू काका ने मुझसे पूछा कि तुम मेरा मंत्री से मिलने का कब व्यवस्था किए हो? Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most. नानू काका ने कहा कि मैं यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता और 3 दिन तो आखिरी हो गया। It was time for frankness. Look uncle, I said. लेखक सोचता है कि यही समय है साफ सुथरा बात करने का। मैंने कहा कि अंकल देखिए, आई एम merely an under secretary on probation and it is more than my job is what to go asking for interviews with ministers. यानी लेखक कहा कि अंकल देखिए, मैं अंडर सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी के अंडर में काम करता हूँ और उसमें भी मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो मेरा जो लेवल है, मेरी जो हैसियत है, उससे बहुत ही ऊपर की बात है कि हम किसी मंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए उसका समय मांगने जाएं। ओह, नानू काका से I had another hope. Oh, I see. Well, never mind.
नानू काका ने कहा कि ओह कोई बात नहीं, हमने ऐसा सोच लिया था, खैर कोई बात नहीं। He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his अंगोछा and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. ठीक है। उसके बाद नानू काका एक चिटकी नस लेकर सुड़क लिए और अपने अंगुलियों को अपने अंगोछा से बारीकी से साफ किए। ठीक है। और फिर अपना आंख बंद करके और भौं सिकोड़ कर चुपचाप बैठ गए। ऐसा लगता था कि किसी गहरे चिंतन में नानू काका चले गए हैं, गहरे सोच में हैं। He also clucked his tongue several times in a typically duckery way resisting pity. यानी दया की भावना दिखलाते हुए उन्होंने कई बार अपना जीभ चलाया, यानी कई बार वो चुचू चुचू की आवाज निकाले, यानी कुछ व्यक्त करने का प्रयास किए। मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रेथेड इन स्माइल्स। माँ जो थी वो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, उसका चेहरा जो था वो मुस्कुराहट से सुशोभित था। She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। यानी बिल्ली का बच्चा पाकर माँ जो थी वो बहुत खुश हुई और नानू काका की वो भूरी भूरी प्रशंसा भी करना शुरू कर दी। I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpoy for myself in the back veranda. मैं ये भी पाया कि माँ जो थी वो मेरे बेडरूम में ले जाकर नानू काका को सुला दी थी, इसलिए मुझे पीछे के बरामदा में एक चारपाई डालकर सोना पड़ा। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office and in the afternoon I drove नानू काका to the north block. माँ के जिद के चलते मैंने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले लिया था और दोपहर में नानू काका को लेकर मैं नॉर्थ ब्लॉक गया। He went in to see the minister and I waited in the car park. यानी वहां जाने पर नानू काका जो थे वो अंदर चले गए मंत्री से मिलने और मैं कार को पार्क करके बाहर इंतजार करने लगा। It was 2 hours before he returned mumbling colorful Marathi swear words. यानी उसके करीब 2 घंटे के बाद नानू काका जो थे वो मराठी में गालियां बकते हुए उधर से आए। I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. नानू काका के गुस्सा को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की कि क्या हुआ और बिना कोई शब्द बोले मैं चुपचाप गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। नानू काका गाड़ी में बैठ गए और मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। He cooled down in a little while though and said, हालांकि कुछ ही देर में नानू काका ठंडा हो गए और फिर उन्होंने कहा, 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. Same fool, same fool. नानू काका ने क्या कहा कि 2 घंटे से मैं एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ लगाता रहा। अंत में गलियारे में एक डिप्टी सेक्रेटरी हमको मिला भी तो आज से 2 दिन बाद का समय बुक कर दिया है, 3 दिन बाद का समय बुक कर दिया है। शर्मनाक शर्मनाक। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। और ये कहकर नानू काका दूसरे सीरीज की गालियां बकना शुरू कर दिए मराठी में। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग। यानी जब भी भाषा की इमरजेंसी होती है तो मेरे अंकल यानी नानू काका हमेशा अपनी मातृभाषा में चले जाते हैं। तो नानू काका मातृभाषा में चले जाते हैं। इस तरह की इमरजेंसी अगर किसी को भी आएगी तो उसको मातृभाषा में ही जाना पड़ेगा। हम हो, आप हो, कोई हो, अपनी मातृभाषा में जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को भी अगर किसी को गालियां बकना होगा तो इंग्लिश में क्या गाली बकेंगे? फूल, इडियट, नॉनसेंस। इस गाली से कुछ होगा? गाली देना होगा तो हमको अपनी भाषा में भोजपुरी में चलना होगा।
कि गाली जिसको देंगे गलिए राइफल का गोली जैसा छेद देगा। तो इसलिए हर किसी को अपनी मातृभाषा में इस तरह की इमरजेंसी में जाना ही पड़ेगा। A garnish yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. यानी जब नानू काका और लेखक गाड़ी में नॉर्थ ब्लॉक से गाड़ी में बैठकर जब चला लो, तो कहता है कि एक पीछे से बहुत ही सुंदर एक कार लगातार हॉर्न बजाते हुए पीछे से हमारे गाड़ी को ओवरटेक की, आगे निकली, और उस पर जो नौजवान बैठा हुआ था वो हमारे तरफ अपना हाथ लहराया। ठीक है, व्हाट ए रूड मैन हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। यानी उस नौजवान को देखकर नानू काका ने पूछा कि कौन था वो, कितना उदंड आदमी है, कौन था वो। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। लेखक बताया कि वो नौजवान का नाम रतिराम है जो मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। I see. There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barakat Ali, you know, the ambassador, but they say it is all of now. I said just to make conservation. ठीक है, यानी उसके बाद बातचीत को, चूंकि चुपचाप चल रहा था लोग, यात्रा कर रहा था लोग, बातचीत को जारी करने रखने के ख्याल से लेखक जो था वो नानू काका को बताया कि वह ट्रेड कमिश्नर होकर हजरत बरकत अली के अंडर में काम करने के लिए जा रहा है। जानते हैं हजरत बरकत अली जो कि राजदूत हैं, उनके अंदर में ये काम करने जा रहा है। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked. नानू काका ने पूछा कि तुम भी कोई फॉरेन असाइनमेंट करके तुम भी विदेश क्यों नहीं चले जाते हो। To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister, uncle, I said somewhat unkindly. यानी लेखक जो था वो नानू काका से कहा कि इस तरह का विदेशी असाइनमेंट हासिल करना उतना ही कठिन है जिस तरह से किसी मंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए उसका समय लेना कठिन है। It takes pull. Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, you know, the party boss in Delhi. यानी बातचीत के क्रम में लेखक नानू काका को ये बताया कि रतिराम जो था वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। ठीक है, जानते हैं आप सोहनलाल रतिराम दिल्ली में एक पार्टी बॉस हैं। नानू काका set up with a jerk. What was that? What did you say? Sohanlal Ratiram's son. How extraordinary! Well, well. He leaned back in his seat and stared at me for a long time. यानी नानू काका को बैठे बैठे झटका लग गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कौन था वो, सोहनलाल रतिराम का बेटा, अच्छा है अच्छा। और उसके बाद उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वो अपने सीट पर धंस कर बैठ गए और काफी देर तक मुझे टकटकी लगाकर देखते रहे। नाउ लेट मी सी, नानू काका ने कहा कि अब तुम मुझे बताओ, यू हैव गॉट ए क्लोज कलर जोधपुर कोट हैवेंट यू, कि तुम्हारे पास एक बंद गले का जोधपुर कोट है ना, गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और क्या तुम अपने ऊपर एक पगड़ी बांध सकते हो, नो, वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट। नानू काका ने कहा कि क्या तुम अपने ऊपर एक पगड़ी बांध सकते हो, नहीं, तुम क्यों बांधोगे, मैं तुम्हारे ऊपर वो पगड़ी बांधूंगा, हालांकि मैं पगड़ी बांधने का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, ये जो टाई और कॉलर जो है इसमें इसका आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई खूबी नहीं है। लेट अस गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो टू सी हिम, चलो पहले हम लोग घर चले और जब तुम अपना ड्रेस चेंज कर लोगे तब हम लोग उनसे मिलने चलेंगे। सी whom, तो लेखक मुझे मिलने किससे, वाई, लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स,
तो नानू काका ने कहा कि क्यों, निश्चित रूप से लाला सोहनलाल से। डू यू नो हिम एट ऑल? तो लेखक पूछा कि क्या आप उनको जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं जानता हूं। I changed into Jodhpur court and Uncle Nanu Kaka tied a huge orange turban around my head. यानी घर पहुंचने के बाद मैंने अपना जोधपुर कोट चेंज किया और नानू काका मेरे सिर के ऊपर एक बड़ा ऑरेंज रंग का पगड़ी मेरे सिर पर बांध दिए। ठीक है। Act as though you were my or a sort of ADC, he cautioned me as we started for Lala Sohanlal's house. यानी घर पर मैंने अपना जोधपुर कोट चेंज किया और नानू काका एक ऑरेंज पगड़ी मेरे सिर पर बांध दिए और हमको चेतावनी दिए कि वहां चलने के बाद तुम्हें ऐसे शो करना है जैसे तुम मेरे अधीनस्थ हो, तुम मेरे अंडर में हो। A secretary in a spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. वहाँ पहुँचने के बाद एक सेक्रेटरी हम लोगों को रिसीव किया, ठीक है, जो एकदम स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स पहने हुआ था, यानी उजला कपड़ा वो पहने हुआ था। वो हम लोगों को रिसीव किया और एक कूल रूम में यानी एसी रूम में हम लोगों को शीतल रूम में ले जाकर बैठा दिया। बहुत विनम्रता पूर्वक हम लोगों के आने का प्रयोजन पूछे बिना। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कॉजुअली। तभी बीच में टपकते हुए नानू काका ने अपना कारण बताया। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज। नानू काका ने बीच में टपकते हुए कहा कि मैं यहाँ जमींदारों के बैठक में भाग लेने के लिए आया था, ठीक है, जो कि एक अनऑफिशियल बैठक थी, सरकारी बैठक नहीं थी, अनऑफिशियल बैठक थी। आप जानते हैं कि आजकल हम जो जमींदार जो हैं वो उतने लोकप्रिय नहीं हैं। बीपी हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, ही वांट्स टू सी मी बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो। यानी बीपी हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, यानी बीपी ने हमको तार भेजा है, ठीक है। बीपी कौन थे? बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने हमको तार भेजा और मैं आया तो वो वाशिंगटन चले गए हैं और कल तक वो वाशिंगटन से लौट नहीं रहे हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट। तो मैंने सोचा कि मुझे लाला जी से मिल लेना चाहिए और उनसे बातचीत कर लेना चाहिए कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर यानी किसानों के वोट के लिए जो व्यवस्था किया है उस पर लाला जी से हम लोगों को बातचीत कर लेनी चाहिए। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite in playing it safe। ठीक है, मैंने देखा कि नानू काका जो सेक्रेटरी पर अपने बातों का धौंस जमाने का प्रयास कर रहे थे, उस सेक्रेटरी पर उनके बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने देखा कि नानू काका उदास हो गए। आई विल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड। यानी नानू काका का के इस धौंस जमाने के बाद सेक्रेटरी जो था वो कहा कि मुझे देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं है। He seldom sees our visitors without a previous appointment, क्योंकि बिना पहले से अपॉइंटमेंट लिए हुए शायद ही किसी आदमी से लाला जी मिलते हैं। लाला जी must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah and then we could hear the haughty secretary talking to him। यानी लाला जी निश्चित रूप से अपने ड्राइंग रूम में एकदम फ्री थे, क्योंकि ये घमंडी सेक्रेटरी जो उनसे जाकर बातचीत कर रहा था वो भी आगे के कमरे में साफ सुनाई पड़ रहा था और जो हुक्का पी रहे थे उसकी गड़गड़ाहट भी बाहर साफ सुनाई
पढ़ रही थी। What day is it today? नानू काका asked me. तभी नानू काका मुझसे पूछे, आज कौन सा दिन है? I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. मुझे लगा कि यह कारण ही नानू काका थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे थे। ठीक है, मैंने उनको कहा कि आज ट्यूसडे है। ओहो, only Tuesday, and to think that on Sunday I was in Beirut. Imagine, isn't it? तब नानू काका जोर से बोलते हैं, ओहो ट्यूसडे है और संडे को मैं बेरूत में था। आश्चर्य हो रहा है ना? I swallowed hard, amazing, I agreed. यानी इस बात को मानने में, इस बात को घोंटने में, निगलने में मुझे कठिनाई महसूस हुई, फिर भी मैं सहमति जता दिया। And if I had listened to Hazrat, I would still be abroad. यानी नानू काका फिर जोर से कहे कि अगर मैं हजरत की बात अगर सुना होता तो अभी भी मैं विदेश में ही होता। ओल्ड एचबी was just trying to drag me to the foreign minister, क्योंकि वो बूढ़ा एचबी जो था, हजरत बरकत, वो विदेश मंत्री से मिलाने के लिए बेचैन था। The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. यानी नानू काका जब इतना बात कहे तो अगले कमरे में जो लगातार जो हुक्का की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी वो सब अचानक बंद हो गई। ये जैसे ही उनके कान में ये आवाज गई, हुक्का की गड़गड़ाहट जो थी वो बंद हो गई। What did you say? नानू काका asked, although I hadn't even opened my mouth. यानी नानू काका ने पूछा कि क्या कहा तुमने? हालांकि सच्चाई ये थी कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोला था, लेकिन नानू काका जोर से पूछे, क्या कहा तुमने? Why didn't I stay back? You know how it was with HB the last time when he was in Geneva, got me involved in the cotton talks. Besides from Bombay, SK had been sending me cable after cable. ठीक है, तो नानू काका ने जोर से कहा कि क्या कहा तुमने? क्यों नहीं मैं लौट कर चला जाता? तुम जानते हो पिछली बार जेनेवा में क्या हुआ था? कॉटन टॉक में हजरत मुझे ही ले जाकर बैठा दिया था। और कैसे जाऊं? इधर बॉम्बे से एसके जो है वो तार पर तार हमारे पास भेज रहे हैं। That was that moment. Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smoothed in the screen courtesy of the seasoned political campaigner. यानी यही वो क्षण था कि लाला सोहनलाल जो थे वो अंदर के कमरे से डगमगाते हुए बाहर निकल कर चले आए और पीछे पीछे वो घमंडी सेक्रेटरी भी उनके साथ चला आया। और उसके बाद नानू काका से उनका परिचय हुआ और सब चीज उसके बाद स्मूथ हो गया। सोहनलाल रतिराम नानू काका के सामने ऐसे गिड़गिड़ाने लगे, ऐसे बात करने लगे जैसे कोई पॉलिटिकल कंपेनर हो। यानी वोट मांगने के लिए जब जाता है कोई नेता और जनता से जिस तरह से बात करता है मुलायम नरमियत से, उसी तरह की स्थिति नानू थी सोहनलाल रतिराम की हो गई नानू काका के सामने। As soon as the introductions were over, the secretary was sent blasting off to order coffee and sweetmeats and pan. यानी ज्यों ही नानू काका से सोहनलाल रतिराम का परिचय सब हो गया तो उसी घमंडी सेक्रेटरी को सोहनलाल आदेश देते हैं कि इनके लिए चाय, कॉफी, मिठाई और पान की व्यवस्था करो। They aspired gradually about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks. ठीक है, यानी मूल बात पर आने से पहले वे लोग जो थे वो जमींदारों के वोट, ठीक है, पर बातचीत किए कुछ मिनट तक। I hear you know Hazrat Barkat Ali well, सोहनलाल said with an ingratiating grin. यानी सोहनलाल ने चापलूसी करते हुए, नानू काका की चापलूसी करते हुए कहा कि मैं सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं।
ओ ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB? तो जब सोहनलाल ने उनसे कहा कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं, तब नानू काका कहते हैं, ओ बूढ़ा HB यानी हजरत बरकत, आपको कैसे मालूम कि मैं हजरत को जानता हूँ? अरे भाई कैसे मालूम? आप जोर जोर से बोलकर उसको सुनाए हैं, अपना डिंगा के हैं, इसी से उसको मालूम है। एक्चुअली वी वेयर एट स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर। दरअसल मैं और हजरत हम लोग स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे और वो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानता था। Rather touching really even today, he seldom takes a big decision without consulting me. यानी आज भी अगर कहिए तो कोई भी बड़ा निर्णय बिना मुझसे पूछे वो शायद ही लेता है। यानी आज भी मेरा इतना रिगार्ड करता है कि बिना हमसे पूछे, बिना हमसे राय किए कोई भी बड़ा निर्णय वो आज भी नहीं लेता है। When the PM offered him the embassy, how do you think had to make up HB's mind for him? यानी जब प्रधानमंत्री ने उसको एम्बेसी का ऑफर दिया, यानी दूतावास का ऑफर दिया, तो आप जानते हैं कि उसको कौन तैयार किया इसके लिए? यू, तो सोहनलाल कहे कि आप। दैट्स राइट मी गुड ओल्ड HB, बिल्कुल सही, मैंने ही उस बूढ़े HB को इसके लिए तैयार किया। Laughed सोहनलाल, now showing all his pan-stained teeth. यानी सोहनलाल जो थे वो पान से अपना रंगा हुआ दांत दिखलाते हुए जोर जोर से हा 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 हंस दिए। In that case, it is a very lucky day that you have come to my humble house. उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत भाग्य का दिन है कि आप स्वयं हमारे घर पधार दिए हैं। Very lucky, बहुत भाग्यशाली, because my son, he is in the balance ministry here. He was going as state commissioner to हजरत बरकत अली। बहुत मेरे लिए अच्छा दिन है क्योंकि मेरा बेटा जो कि यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है, वो ट्रेड कमिश्नर होकर हजरत बरकत अली के अंडर में काम करने के लिए जा रहा है। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन आप ये जानते हैं कि यहाँ पैर में ठिप्पी मारने वाले कितने लोग होते हैं? ठिप्पी मारना समझ है ना? जैसे कोई चलता है तो पीछे से पैर में पैर फंसा देना, तो आदमी आगे गिर पड़ता है, तो इसको ठिप्पी मारना कहते हैं। तो यहाँ पैर में पैर फंसाने वाले यानी ठिप्पी मारने वाले कितने लोग हैं? Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी ने उस एम्बेसडर यानी हजरत बरकत अली के दिमाग में मेरे बेटे के प्रति नफरत भर दिया है, जहर भर दिया है। ठीक है। About some transaction concerning इवैक्यू प्रॉपर्टी, यानी ये भी लोगों ने भर दिया है कि हम लोगों के पास गलत तरीके से कमाया गया बहुत ज़्यादा धन है। यानी लोगों ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दिया है कि हम लोग अनैतिक काम, गलत काम करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिए हैं। एक्चुअली इट वाज परफेक्टली लेजिटिमेट, जबकि सच्चाई यही है कि हम लोगों के पास जो भी धन है वो सब सही तरीके से कमाया गया धन है, सब न्यायोचित है। नानू काका wept away any further explanation. That should be quite simple, he announced. नानू काका कोई भी मतलब आगे व्याख्या करने पर वो कहे कि भाई ये सब तो एकदम आसानी से हल हो जाना चाहिए। I will write and tell HB to do it. मैं HB को लिख दूंगा और उसे कह दूंगा आपका काम करने के लिए। नो नो डोंट थैंक मी एट ऑल, नहीं नहीं आप मुझे बिल्कुल धन्यवाद मत दीजिए। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आई मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। यानी सब के बावजूद हम लोग जो नेता लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जनता के नज़र में बने रहते हुए एक दूसरे की हम लोगों को मदद भी कर देनी है। जैसे ये नेता लोग हैं, ये नेता लोगों का दोहरा चरित्र है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी मंच पर एक दूसरे के प्रति कितना भड़ास निकालता है लोग, कितना जोहर उगलता है लोग, ठीक है। लेकिन क्या जब मिलता है लोग तो उसी तरह की तलखी रहती है इनके बीच में? नहीं,
मिलता है लोग तो खूब बढ़िया से गला मिलता है, लोग हाथ मिलाता है, लोग एक साथ खाना पीना उठना बैठना ये सब होता है उन लोगों की, ठीक है। और आम आदमी को अगर कोई उस तरह से बात कर दे अगले बार में अगर उसको मिल जाए तो उसको पकड़ कर लगेगा मारने, लेकिन नेताओं का ये दोहरा चरित्र है। वहीं वो कहते हैं कि जनता के नज़रों में बने रहकर हमें एक दूसरे की मदद कर देनी है। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच। नानू काका अपना चांदी का नोशदानी खोले और उसमें से एक चुटकी ले लिए। Then flicking on his अंगोछा, he casually mentioned the name of the welfare minister। और एक चुटकी नोश सुड़क कर फिर अपने अंगुलियों को अपने अंगोछे से बारीकी से साफ किए करते हुए वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिए। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड। यानी जब वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिए नानू काका तो सोहनलाल के चेहरे पर जो चापलूसी के भाव जो थे वो अचानक गायब हो गए। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। तो सोहनलाल ने पूछा, जब वो वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिए तो सोहनलाल ने पूछा कि क्या वो आपका मित्र है? तो नानू काका स्वीकार किए कि नहीं नहीं, एकदम नहीं। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल रिवेल्ड। सो ग्लैड यानी सोहनलाल राहत की सांस लेते हुए कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, यानी वह आदमी सचमुच में बहुत कृतज्ञ है, ठीक है। आई गेव हिम ए टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न? मैंने उसको टिकट दिया, हर तरह से उसकी मदद की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? इट टर्न्ड आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल, once the best of friends, we are now at daggers drawn since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son। यानी बातचीत के क्रम से ये पता चला कि सोहनलाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे पहले, लेकिन आज दोनों के बीच में एकदम नफरत है, दुश्मनी चल रही है। क्यों? इसलिए पता चला कि सोहनलाल रतिराम अपने बेटा की शादी वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से करना चाहते थे, लेकिन वो उस शादी से इनकार कर गया था, इसीलिए उनके बीच में दुश्मनी चल रही थी। He wants a prince, सोहनलाल स्नोटेड। सोहनलाल नकियाते हुए कहे कि वो अपनी लड़की के लिए राजकुमार चाहता है। What is a prince these days? Far confidential। I can tell you that the minister has burnt his boats। I would be surprised if he is given a ticket for the next election। Very surprised। यानी सोहनलाल नकियाते हुए बताए कि वो अपनी लड़की के लिए राजकुमार चाहता है। राजकुमार वो क्या है आज, ठीक है, उनकी क्या हस्ती है? मैं आपसे कहता हूँ कि उस मंत्री ने अपने नाव में खुद आग लगा लिया है। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगले चुनाव में अगर उसको टिकट मिल गया तो बहुत आश्चर्य होगा। He turns my son down and wants a prince। वह मेरे बेटे को नीचे दिखाकर अपनी लड़की के लिए राजकुमार चाहता है। वाह! And what is even more funny, I am told that so far they haven't even exchanged horoscopes। Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious match। ठीक है। और सोहनलाल ये भी बतलाते हैं कि सबसे जो हास्यास्पद बात ये है कि दोनों पार्टी, निन्नौर के राजा और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच में लड़का लड़की के कुंडली का भी मिलान नहीं कराया गया है, और ये भी नहीं देखा गया है कि अगर ये शादी होगी तो मंगलकारी होगी कि नहीं होगी, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। डिस्ग्रेसफुल, नानू काका स्नोटेड, डिस्ग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से? नानू काका ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण। किस राजकुमार के बारे में आपने कहा? सम 2 penny estate called निन्नौर। सोहनलाल ने कहा 2 कौड़ी का राज्य है निन्नौर, उसका नाम है। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि नानू काका को एक और मसाला मिल जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपने लड़की की शादी निन्नौर के राजकुमार से करना चाहता है,
और यहाँ उनको एक और बात पता चल जाता है, तब फिर अब वो वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ जाने का प्लान बनाते हैं। तो कल हम लोग अब वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ चलेंगे। ओके।